उनका स्वागत करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। इन देवियों का कोई भी चंदन भाई जी, आओ, आप ही देवियों का आह्वान कर रहे हैं, देवियों का एक भजन गाओ। शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। हमको है जाकर मैया तेरे दरबार, ओम शांति। हमारे सामने दुर्गुणों को दूर करने वाली माँ दुर्गा, विद्या की देवी माँ सरस्वती और धन की देवी माँ लक्ष्मी, ये तीन देवियां त्रिदेवी के रूप में हम सब के सामने उपस्थित हैं। हम सभी कुछ समय इन सभी देवियों से अपने आप को नजर से निहाल करते हुए अपने जीवन में भी दुर्गुणों को दूर करने का और उसके साथ साथ अपने जीवन को ज्ञान से भरपूर कर, ज्ञान धन से अपने जीवन को भरपूर करने का वरदान हम इन तीनों देवियों से लेंगे। जब हम स्थूल, बाबा ने कल भी मुरली में कहा, ज्ञान धन से भरपूर होंगे तो स्थूल धन हमारे जीवन में अपने आप ही आता जाएगा। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए हमें उस धन के पीछे नहीं भागना है, लेकिन वो धन जहां से मिल रहा है, ज्ञान धन जहां से मिल रहा है, उस धन को हमें प्राप्त करना है। और उस धन को प्राप्त करते हुए हमें अपने जीवन को धन्य धान्य से भरपूर करना है। तो अभी हमारे बीच इन देवियों का गुणगान करने के लिए हमारे भ्राता राजेंद्र जी हमारे बीच आए हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी वो अपने एक भजन के द्वारा हमारी देवियों का गुणगान करेंगे, महामाई का गुणगान करेंगे। और मैं बहन शीतल का सभी का आभारी हूँ मुझे यहाँ आने का। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ भजन करता हूँ और प्रभु को खुश करने के लिए। और माँ के प्रति मेरा समर्पण हमेशा से रहा है और हर देवी में मेरे को माई नजर आती है। और आइए सब मिलकर, ढोलकी वगैरह नहीं है, इसके बावजूद हम मिलकर एक बड़ा प्यारा से 2-4 भजन माँ के चरणों में रखेंगे। और
बड़े ही प्यार से, हम सब हरियाणवी हैं और हरियाणवी भाषा का एक भजन है। अरे मेरी माँ के रूप से नौ रूपों से बने कई सो, हर रूप में माँ मेरी बसती है। ये तो दुनिया, ताली बजानी है सब, ये तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। ये तो दुनिया, ये तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। ये तो दुनिया, तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। ये तो दुनिया हस्ती है। ये तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। मेरी माँ का अंदाज न्यारा, हर रूप से कति प्यारा। मेरी माँ का अंदाज न्यारा, हर रूप से कति प्यारा। कहीं पताल में डेरा लगाया, कहीं पताल में डेरा लगाया, कहीं पहाड़ों पे बैठी हस्ती है। ये तो दुनिया, ये तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। ये तो दुनिया, ये तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। ये तो दुनिया, इसमें कोई शक नहीं है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जलंधर, हर घर में मेरी माँ का मंदिर। हर घर में मेरी माँ का मंदिर, हर घर में मेरी माँ का मंदिर। भगता से कति दूर न जावे, भगता से कति दूर न जावे, पाँच चरणों के रखती है। ये तो दुनिया, ये तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। ये तो दुनिया, ये तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। ये तो दुनिया, जगराते जो की भंडारे, गूंज रहे माँ के जयकारे, गूंज रहे माँ के जयकारे, गूंज रहे माँ के जयकारे। दूतों का माँ नाच करती, दूतों का माँ नाच करती, भक्तों पे कृपा करती है। ये तो दुनिया वाली हस्ती है। ये तो दुनिया हस्ती है। ये तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। रैना माँ का ध्यान लगा ले, जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। माँ अम्बे से जोड़ ले तारे, माँ अम्बे से जोड़ ले तारे, जब तक सांसें चलती है। ये तो दुनिया हस्ती है। ये तो दुनिया हस्ती है। ये तो दुनिया चलाने वाली हस्ती है। ये कराची वाली ये मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही है। करोगे और गाना बड़े प्यार से मेरी माँ से हम सब लोग एक अनुरोध करें। हे माँ मेरी पत रखियो मायम्बे रानी, शेरा वाली मेहरा वाली, माँ मेरी मेर है कर दी, वक्त दी चोली पर दी, माँ मेरी मेर है कर दी, वक्त दी चोली पर दी। ओ माँ मेरी, ओ माँ मेरी, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ बोलो, जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय
ने आके जदों भगत तताए, दुल्हन ने आके जदों भगत तताए, शेरां वाली अंबे रानी मार मुकाए, शेरां वाली अंबे रानी मार मुकाए, भगतां नूं करे खुश हाले मजोता वाली, शेरां वाली मेहरा वाली, मां मेरी मेर है करदी, भगतां दी झोली भरदी, मां मेरी मेर है करदी, भगतां दी झोली भरदी। ओ मां मेरी, ओ मां मेरी, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, बोलो जय जय मां, जय जय मां, बोलो जय जय मां, जय जय मां, बोलो जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। अहंकारी होके दरी अकबर आया, सोने दाऊद ने दी छतर जगाया, सोने दा छतर लोहे दा बनाया ज्वाला रानी, शेरां वाली मेहरा वाली, मां मेरी मेर है करदी, भगतां दी झोली भरदी, मां मेरी मेर है करदी, भगतां दी झोली भरदी। ओ मां मेरी, ओ मां मेरी, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, बोलो जय जय मां, जय जय मां, बोलो जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। दर मां वैष्णो दे वजदे नगाड़े, दर मां वैष्णो दे वजदे, भगत प्यारे मां दे लाउंदे जयकारे, भगत प्यारे मां दे पवन अज बैठी कुछ होंदी मवे चलो रानी, शेरां वाली मेहरा वाली, मां मेरी मेर है करदी, भगतां दी झोली भरदी, मां मेरी मेर है करदी, भगतां दी झोली भरदी। ओ मां मेरी, ओ मां मेरी, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, बोलो जय जय मां, जय जय मां, बोलो जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। रहना मात दरिया के भुला बख्शाल, जीवन अपना तू सफल बना, सच्ची है उड़ीक दी तेनू जग दी वाली, शेरां वाली मेहरा वाली, मां मेरी मेर है करदी, भगतां दी झोली भरदी, मां मेरी मेर है करदी, भगतां दी झोली भरदी। ओ मां मेरी, ओ मां मेरी, जय जय मां, 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 बोलो जय जय मां, जय जय मां, बोलो
शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। प्रणाम। जय मां। बहुत बहुत धन्यवाद। गाना, तारी बजाना, इसको कहते हैं गुणगान करना। वो सिर्फ राजेंद्र भाई गुणगान कर रहे थे, भाई तो बिल्कुल चुपचाप बैठते हैं। कर रहे थे। अभी हम सबके सामने माता का एक प्यारा सा भजन लेकर के कुमारी संध्या आ रही है। कुमारी संध्या जो एक सुंदर सा भजन के साथ नृत्य हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। तो फिर आई नहीं। आवाज नहीं है। बाहर वाला स्पीकर की आवाज नहीं। बाहर वाला माइक हमने चलाया ही नहीं हुआ है, हमारा खराब है। जिसका भी साथ में रात करने का मन है वो कर सकता है। फिर आगे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम हर रोज ही ऐसा भोजन खाएं, क्योंकि देवताई गुण हमें धारण करने हैं। जो चीजें हमारा भगवान स्वीकार नहीं करता, जो चीज हमारे देवी देवता नहीं खाते, तो हम भी तो उन्हीं के वंशज है ना। तो हम उनके वंशज वो भोजन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये संकल्प लें कि हमने 9 दिन वो भोजन स्वीकार किया है, आगे भी पूरा समय हम वही भोजन स्वीकार करेंगे। जब सात्विक बनेंगे तब दुर्गुणों पर जीत पाकर तब सच्चा दशहरा होगा। रावण को जला दिया, जला दिया, जला दिया, पुतला तो जला दिया। वो तो हर साल जलाते हैं, हर वर्ष देख कर आते हैं ना पुतले को जलता हुआ, कितना खुश होते हैं। उस पुतले को जलाकर तो बहुत खुश होते हैं। आप सोचो जब मेरे अंदर का रावण मर जाएगा तब कितनी खुशी होगी, होगी ना। बाहरी रूप से पुतले को जलाकर इतनी खुशी हो रही है, तो जब अंदर से उसको खत्म कर देंगे तो कितनी खुशी होगी। तब होगी सच्ची विजयदशमी। विजयदशमी, दशमी माना 10 बुराइयों को जीतना, 10 विकारों को जीतना। तो 10 विकार नारायण करते हैं, जो है ही दुर्गुणों से दूर की दुनिया,
दीपावली पर दीपक जगाते हैं ना, तो वो दीप जगाना हमारी आत्मा रूपी दीपक को सिद्ध करता है कि हम अपनी आत्मा रूपी दीपक को जगाकर सबकी ज्योत को जगाएं। ऐसी सुंदर ज्योत मुझ आत्मा को जगानी है। तो वो ज्योत जगा करके हम अपने आप को और दूसरों को भी उस आत्म स्वरूप में स्थित करेंगे, जो आज बाबा ने मुरली में कहा, सत्य स्वरूप को पहचानना है। और अभी हम सबके बीच में हिमानी और संध्या फिर से एक सुंदर सा नृत्य लेकर आ रही हैं। तो वो हमारे सामने नृत्य लेकर आए। तो बाबा हम बच्चों को हमारी आत्मा का दीपक जगाने के लिए कह रहे हैं। हम अपनी आत्मा के दीपक को जगाते रहेंगे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हम अपने दुखों को दूर करते हुए दुख दूर कर रहे हैं। भगवान हमारे दुखों को दूर करने आया है। हम दुख दूर करके खुशियों में महारास करते रहेंगे। ये खुशियों की महारास है। नृत्य किस लिए दिखाया जाता है कि ताकि हम सब उस उमंग में रहें। उमंग खुशियों का उमंग, हमारे जीवन में वो उमंग उत्साह सदा कायम रहे। वो उमंग भगवान हम बच्चों में पैदा कर रहे हैं ताकि हम सदा खुशियों से अपने जीवन की शुरुआत करें। दीपावली के दिन में कितने सारे हम त्योहार उससे पहले मनाते हैं और उसके बाद तक मनाते रहते हैं। तो ऐसा सुंदर हम अपना ये जीवन का सार, खुशियां मनाना, खुशियां बांटना, हमें ये सब करना है। अभी मस्ती की रोशनी सबको लुभाती, प्रेम के दीप है खुशियों की बाती। मस्ती की रोशनी सबको लुभाती, आंगन ये लगता है पूजा की थाली। गोकुल धाम की देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की दिवाली को ऐसे मनाएंगे, घर घर गरीबों के दिए जलाएंगे। दिन और दुखियों की करके सहाय, सबका मुंह मीठा हो बाटे मिठाई। लक्ष्मी और सरस्वती देवी का पूजन होगा, तरक्की से रोशन हो। आया है सुंदर ये छुट्टी का त्योहार, झुमक झमके है हर परिवार। आई
मुस्कुराते दीप तुम जलाना, हंसते मुस्कुराते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को तुम लाना, जीवन में नई खुशियों को तुम लाना, हर दुख दर्द अपना भुलाकर इस बार सबको गले लगाना। क्या करना है? दुख दर्द अपने भुलाकर इस बार सबको गले लगाना। ये गले लगाना, मिलकर रहना, यही हमारी सच्ची दिवाली है। मिलकर प्रेम से और प्यार से दीपक जगाते हुए प्रेम की गंगा बहाना है। दुनिया में ऐसे ही गीत नहीं बने हैं। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब हमारी आत्मा का दीपक जगेगा, हम अपने दीपक से औरों का दीपक जगाएंगे तो प्रेम की गंगा बहती चली जाएगी। और इसी कड़ी में अभी हमारे सामने बधाई लेकर आ रहे हैं इंद्रजीत भाई जी। वो अपने कुछ शब्दों में हम सबको दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। इंद्रजीत भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। कितना सुंदर दरबार सजा हुआ है, क्या बात है। कितनी मेहनत करते हैं चेतना बहन जी। नहीं, 2 दिन हो गए लगे हुए। तो मतलब कि जरूरी नहीं होता ये सब करना, पर ये हमारी अपनी मन की इच्छा है कि हम जो हमारे घर पे आएंगे, बाबा के घर पे, वो जब बाबा के घर में बैठे तो उनको बहुत अच्छा लगे। वो तभी अच्छा लगेगा क्योंकि दिवाली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, नवरात्रे मना रहे हैं, तो वैसा ही सामने का नज़ारा भी होना चाहिए। तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियां उन सबके लिए जिसमें इन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने जिसमें मेहनत की है, उन सबको बहुत बहुत बधाई है। और सबसे ज्यादा बधाई हमारी देवियों को जो इस स्वरूप में तैयार होकर हमारे सामने बैठी हैं। मतलब कि मन के भाव शुद्ध कैसे होंगे? बात शुद्धि की चल रही है ना। जब से हम आश्रम पे आए हैं, प्रोग्राम शुरू हुआ है, बाबा की आज मुरली सारी सत्यता पे, पवित्रता पे है। जब हमारे मन के भाव वैसे होंगे, जब हम उसको आचरण में लाएंगे, धीरे 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 फिर वो, कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज ना दिखावे के लिए करनी पड़ती है, वो दिखावा करते करते वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो अच्छी चीजों का दिखावा करो कि करते करते वो अच्छे हमारे जीवन के संस्कार बन जाए। अगर वो गुण हमारे में नहीं है तो वो गुण हमारे में आ जाए। तो यही संकल्प, यही शुभ भाव हम सबके बने, सबके प्रति, ये नहीं कि खाली अपने प्रति, सबके प्रति जो हमारे मन के भाव हैं बहुत शुभ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। सबके लिए शुभ की कामना, मंगल की कामना, वो हमारे हृदय में सदा चलती रहनी चाहिए। जब हम शुभ अपने जीवन में, आचरण में, मन में लेकर आएंगे तो फिर सब शुभ ही होगा, सबके साथ शुभ होगा। फिर मेरे साथ शुभ नहीं होगा। तो बाबा तो आज की आपने जिसने भी मुरली क्लास अटेंड की है, अगर वो कोशिश करें, मैं कहूँगा कि एक बार वो मुरली क्लास भी अटेंड करें, जरूर पढ़ें। जिनके घर में मुरली आती है, आजकल फ़ोन पे भी मुरली है, तो उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अगर आप आश्रम में नहीं आ रहे हैं किसी कारण से, तो मुरली आप अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं और 2-3 बार पढ़ो। एक बार पढ़ने से तो समझ नहीं आती। हम कितने भी होशियार हैं, बाबा को समझने के लिए, बाबा की बात को समझने के लिए कम से कम हमें 2-3-4 बार मुरली को पढ़ना पड़ेगा कि बाबा क्या कहना चाहता है, वो क्या हमसे चाहता है। तो इन्हीं सब शुभ भावनाओं के साथ मेरी तरफ से भी, बाबा की तरफ से भी, बाबा के घर की तरफ से भी आप सबको, हमारी पूजनीय माता जी की तरफ से भी आप सबको
हृदय की गहराइयों से। बहुत बहुत बुधाई ओम शांति। अभी हम अनुरोध करते हैं प्रीतम भाई जी और रविंदर भाई जी से वो सामने आए और वो भी अपने शुभ वचन हम सबके सामने रखेंगे। प्रीतम भाई और रविंदर भाई दोनों ही आएंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। दोनों ही भाई अभी थोड़े ही दिन पहले बराड़ा से गए थे, लेकिन एक फोन करने से ही, कल मैंने रात को फोन किया है इनको और कहते कि अभी तो मुश्किल है, फिर भी सुबह सुबह इतनी दूर से स्कूटर पर ही पहुंच गए। और बाबा के बच्चे की बहन जी ने बुलाया है, इतने आज्ञाकारी हैं कि एक ही फोन कॉल पर पहुंचे हैं। तो इनको यहाँ आने की मुबारक के साथ साथ एक और बधाई है। पता है आपको? किसी किसी को पता है, सबको नहीं पता। अभी तक के दोनों भाई रहते तो घर पर ही हैं, लेकिन समर्पित की लिस्ट में नहीं थे। जैसे हम समर्पित हैं तो हमारा एक आई कार्ड बनता है, हमें मधुबन की ओर से ये बैज मिलता है। तो दोनों भाई अभी समर्पित की लिस्ट में हैं, दोनों को आई कार्ड भी मिला है और बाबा के घर से बैज भी मिला है। तो इनके दोनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा के और नजदीक की लिस्ट में आ गए हैं। बाबा के घर में बाबा के चुने हुए बच्चे बहुत वर्षों से, लगभग 30-35 वर्षों से बाबा का ज्ञान जीवन में धारण करके सबको दे रहे हैं और सबको सुनाते हैं। वहां भी क्लास कराते हैं, यहाँ होते हैं तो बराड़ा में भी, यहाँ पर भी माताएं बैठी हैं, यहाँ पर भी क्लास कराते हैं। जब ये नहीं होते यहाँ पर तो माताएं कहती हैं हमें बहुत कमी फील होती है, हमें लगता है कि यहाँ कोई है ही नहीं है। फिर वो हमें कहते हैं कि नहीं दीदी आप रोज आया करो। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, आप उनको कहो कि वो रोज यही रहा करें। कि वहां से आ जाते हैं तो वहां की माताएं कहती हैं कि आप मत जाया करो, यहाँ से जाते हैं तो यहाँ की माताएं कहती हैं यहाँ से मत जाया करो। अब दो स्वरूप तो है नहीं कि एक वहां रखें एक यहाँ रखें, क्योंकि बाबा के इतने आज्ञाकारी और धारणा मूर्त बच्चे हैं कि जहां से भी जाते हैं उन्हें वहां की कमी फील होती है। और ज्ञान सुनाने में तो कहना ही क्या, क्योंकि बाबा के पुराने बच्चे हैं और जो धारण किया है, जब वो दूसरों को सुनाते हैं, बाबा ने आज कहा जब वो हमारे संस्कारों में हैं, दूसरों को सुनाएंगे तो वो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। हमें सिद्ध करना नहीं पड़ता, अभी हमें जिद करनी पड़ती है सिद्ध करने के लिए। लेकिन जब वो बात संस्कार में आ जाती है, धारणा मूर्त बन जाते हैं, फिर वो संस्कार वाली बात फिर सिद्ध और जिद वाली नहीं रहती। वो अपने आप हमारे स्वरूप द्वारा, हमारी दिव्यता द्वारा दिखाई देती है। तो बाबा का बनकर इन बच्चों ने क्या अपने जीवन में फील किया, अनुभव किया, वो अनुभव के कुछ मोतियों के साथ साथ आज के इस उत्सव की बधाई भी देंगे। समारोह पेंडिंग है दीदी अभी। हाँ जी, समान समारोहन का पेंडिंग है। मैं तो कह रही थी चेतना बहन को कि आज ही कर देते हैं, कहती नहीं हम अलग से प्रोग्राम रखेंगे, सबको बुलाएंगे, गांव वालों को भी बुलाएंगे, उधर से कहते स्टोंडी वालों को भी बुलाना है, सबको तब मनाना है। मैं तो कह रही थी आज मनाते, कहते नहीं फिर सबको बुलाकर करेंगे। मैं कहा ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को नवरात्र की, दीपावली की, भैया दूज की, धनतेरस की, सभी की बधाई हो, बधाई हो। क्या सुनाऊं मैं? नहीं, मेरे मन में कुछ और आ रहा था। हम और तो ज्ञान की बात तो ये सुनाएंगे। मेरे मन में एक बात आ रही थी, मेरे से किसी ने पूछा है, इनमें कुछ नए आए हैं, मैं वो बात सुनाना चाहता हूँ। जैसे
अभी हम कई बार जिक्र आता है, यहाँ से हम बाबा बाबा करते हैं, बाप दादा भी कहते हैं ना, और ब्राह्मण भी कहते हैं। लेकिन कितनों को पता है इस बात का, भाई बाबा हम किसको कहते हैं, बाप दादा किसको कहते हैं, और ब्राह्मण क्यों कहते हैं हमें, ये किसको पता है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो है बाप दादा कहते हैं, बाबा कहते हैं, हर शब्द में बाबा कहते हैं, लेकिन सबको पल्ले नहीं पड़ती है बात, ये बाबा किसको कह रहे हैं। कई बार हमारे यहाँ बाबा का चित्र लगा होता है, ब्रह्मा बाबा का, तो ये समझते हैं इसको कह रहे हैं। तो हमारे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, दो संबंध है, एक शरीर का संबंध, एक आत्मा का संबंध। जो शरीर का संबंध है वो सबको पता है, साकार जो हमारे माता पिता हैं, तो जैसे हमारे माता पिता हैं ऐसे हम उनके बच्चे हैं। उनको भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 टांग, 2 कान है, हम उन जैसे हैं, और हम दिखते हैं, और हमारे पिताजी भी दिखते हैं। लेकिन हम जो हैं, भगवान ने जिसको हम बाबा कहते हैं, वो परम पिता परमात्मा शिव निराकार ने हमें ये बात समझाई है कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा हो, और आत्मा जैसे दिखाई नहीं देती, ऐसे हम आत्माओं का जो पिता है परमात्मा शिव, वो भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, फिर बात यह है कि साकार जो पिता है हमारा, वो विनाशी है। पिता जो है वो खत्म होने वाला है, और पिता से जो प्रॉपर्टी मिलती है वो भी खत्म होने वाली है। क्या मिलती है? घर बार मिलता है, पैसा मिलता है, साधन मिलते हैं। तो कई बार तो कुछ चीज जो है हमारे सामने ही समाप्त हो जाती है। कुछ जैसे घर मिला है तो हमारे सामने नहीं समाप्त हुआ तो दूसरी पीढ़ी तोड़ देती है उस मकान को, विनाशी हुआ ना। कार मिली 5-4 साल 7 साल चलाई, वो बदली हो जाती है सब चीज, तो वो विनाशी है। जो हमारा पिता है, शरीर का पिता, वो विनाशी है, तो उससे जो प्रॉपर्टी मिलती है, जो प्राप्ति होती है, वो भी विनाशी है। हम आत्मा जो है, भगवान ने हमें बताया है, परमात्मा ने, हमारे पिता ने जो बताया है हमें कि तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, और ये गीता में भी है, लिखा है। आत्मा को ना आग जला सकती, ना हवा उड़ा सकते, ना पानी भिगो सकता, तो ये ऐसा कहा गया है। तो आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो भी अविनाशी है, ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है, वो सर्वोच्च है। हम सभी आत्माओं का जो पिता है वो सर्वोच्च है। तो फिर उसको, जैसे हमने बताया कि आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा को जो कर्म करती है आत्मा, तो शरीर के माध्यम से करती है, आंख के माध्यम से वो देखती है, कानों से सुनती है, पैरों से चलती है। तो ऐसे जो है परमात्मा पिता को हम, अपना शरीर नहीं है, वो निराकार है। और ये भी गीता में, उसमें रामायण में भी कहते हैं, वो बिन पग चलता है और बिन कानों के सुनता है, ऐसा एक चौपाई में आता है। तो वो कैसे सुनता है, कैसे चलता है, कैसे सुनता है? तो वो जो है परमात्मा जो पिता हमारा निराकार, तो उसने जो है प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के हमें जो है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया। तो फिर उसके जो बच्चे हुए हम अलौकिक, ब्रह्मा के जो बच्चे हुए, कौन हुए हम? अलौकिक ब्राह्मण। जैसे राजा के बच्चे राजकुमार राजकुमारी होते हैं ना, राजा के बच्चे को क्या कहते हैं? राजकुमारी या राजकुमार। तो ऐसे ही हम ब्रह्मा के जो बच्चे हैं तो वो ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। जो यहाँ आते हैं उन्होंने समझा है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। जो नहीं आते तो उन्होंने नहीं समझा, तो वो समझते हैं कि यही ब्रह्मा कुमार है, ये सफेद कपड़े वाले बैज वाले, ये ब्रह्मा कुमार हैं, और
बल्कि कहीं तो हंसते भी हैं, मजाक करते हैं, ये ब्रह्मा को मारा गया। लेकिन ये नहीं पता कि हम भी ब्रह्मा के बच्चे हैं, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा हमें एडॉप्ट किया। एक बार मैं एक उसमें सुन रहा था, एक लेडी थी, वो भाषण में वो बहुत क्रोध में थी कि हमने तो ये सुना है कि ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय, ऐसे सुना है उसने, बहुत सुनाई बात, और हमने तो खकार और थूक ही निकलता देखा है। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आई कि ब्रह्मा ने मुख से कैसे बच्चे पैदा किए। परमात्मा ने हमें ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान सुनाया, और उस ज्ञान को सुनकर के हम उनके बच्चे बने। हम हो गए एडॉप्टेड चिल्ड्रन, गोद लिए हुए बच्चे। तो हम क्या हुए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण, ब्राह्मणिया। तो हम सभी हैं, कोई हम इनमें से एक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के हम सभी बच्चे हैं। हम वैसे तो जो परमात्मा जो है, शिव निराकार है, उसको अपना मुख नहीं है, अपना शरीर नहीं है, अपने हाथ नहीं है, अपने पैर नहीं है। तो ये जो बताया गया है रामायण में, वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, बिन मुख के बोलता है। तो वो जो है परमात्मा निराकार ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया और उनके मुख से हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया, और हम हो गए उनके गोद लिए हुए बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण, ब्राह्मणिया। तो ये बात समझ में आई? तो मेरे से ये किसी ने पूछा था, तो मेरे को ये बात ध्यान आई कि मैं ये बात क्लियर करूं। भाई यहाँ से बाबा, अच्छा बाबा जो कहते हैं, हम बाबा किसी देहधारी को नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं हम जो परम पिता परमात्मा शिव है, जो निराकार और जो सर्वोच्च है, जो जन्म मरण से न्यारा है, ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है। वो सर्वोच्च भी है, वो सर्वधर्म मान्य भी है, वो सर्वज्ञ भी है, और उसको कहते हैं गुणों में अनंत। तो उसको हम परमात्मा पिता कहते हैं, जो सब आत्माओं का पिता है। वो मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, वो सिखों का भी है, वो सबका पिता है, वो एक का पिता नहीं है। अब हम ये भी कहते हैं कि उनका भगवान, उनका अल्लाह, उनका खुदा, उनका नहीं है, ये हम सबका है। वो जो परम पिता परमात्मा जो है, वो अल्लाह, खुदा, भगवान एक ही है, निराकार। लेकिन हमने उनको सही रीति से समझा नहीं है। ना समझने के कारण हम इनका उनका कहते हैं, उनका भगवान। और भगवान जो है एक ही होता है, भगवान अनेक नहीं होते। जैसे परमात्मा और आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। ये बात समझने की है। तो ये बात क्लियर हुई सबको? ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हमारे भारत देश के लिए तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ साल के 365 दिन हर दिन त्योहार है। आप देखो, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो कुछ ना हो। यहाँ तो सप्ताह को भी त्योहार के रूप में ही मनाते हैं। आज सोमवार है, आज शिव का दिन है। आज मंगलवार है तो मंगलम भगवान विष्णु। आज बुधवार है, माँ सरस्वती का दिन है। बृहस्पतिवार फिर किसका दिन? बृहस्पति का दिन। शुक्रवार माँ संतोषी का दिन। शनिवार उसको भी कह दिया शनिदेव का दिन। तो हर दिन यहाँ किसी न किसी देवी या देवता के रूप में पूजा होती है। त्योहार हर दिन है। और अब भगवान भी हमें ये कह रहे हैं कि हमारे लिए हर दिन उत्साह वाला दिन है, खुशी का दिन है, उत्सव है। तो फिर स्पेशल अलग से मनाने की तो जरूरत है नहीं। फिर क्यों मनाना पड़ता है?
क्योंकि भले हम कहते हैं हर दिन उत्सव है, त्योहार है, पर फिर भी हर दिन हमारे जीवन में खुशी, उमंग, उत्साह वो कायम नहीं रहता है। इसलिए त्योहारों के बहाने, इनके माध्यम से हम खुश होने का प्रयत्न करते हैं। एक बहुत ही अच्छे लेखक हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने कहा था कि ये त्योहार हमारे लिए म्यूनिसिपैलिटी का काम करते हैं। जैसे म्यूनिसिपैलिटी शहरों में सफाई का काम करती है ना, तो त्योहार भी हमें स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं। और दिवाली तो खास, सबसे ज्यादा सफाई किस त्योहार पर? दिवाली पर। आप सब कर रहे होंगे अपने घरों में, कईयों ने कर भी ली होगी। कर रहे हैं ना सभी माताएं? किस किस ने अपने घर में सफाई पूरी कर ली है? सब कुछ जिसके घर में सफाई हो चुकी है, अंदर से बाहर से। पुराने जमाने में हमने देखा है माताओं को कि ट्रंक या पेटी में जो नए कपड़े होते थे ना, उनको भी निकालेगी बाहर। दिवाली के दिन है इसलिए इनको धूप लगाओ, उनको भी माना। अंदर रखी हुई चीजों को भी सफाई। और मेरे से पहले हमारे छोटे भाई निखिल भाई ने बहुत ही अच्छी प्रेरणा आप सबको दी कि मन की सफाई। अच्छा, वो कौन कौन कर रहा है? ईमानदारी से बताना। जिसको ख्याल है, नहीं जो ज्ञान वाली माता है उनको छोड़ दो। जो पहले आश्रम में नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो आज पहली बार आए। ऐसा भी कोई है? हाथ खड़ा कर दो। एक भाई साहब है जो पहली बार आए हैं, अधिकतर बीच बीच में आते रहते हैं। जिनको ईमानदारी से ये ख्याल है अंदर से कि घर की सफाई के साथ साथ मन की और दिल की सफाई भी करनी है, वो जरा ऊंचा हाथ कर दो। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए क्या सोचा है फिर आपने? आप ही बताओ। हमारे सबसे पड़ोस वाले माता जी हैं, सबसे आश्रम के सबसे नजदीक घर है, तो आपने क्या सोचा है? दिल की और मन की सफाई के लिए कुछ सोचते हैं ना, तभी तो घर की सफाई के लिए भी तो पहले सोचा जाता है ना। और कुछ नहीं भी सोचेंगे तो पहले झाड़ू, डस्टिंग का कपड़ा, जाले उतारने वाला वो, सीढ़ी नहीं होगी तो अड़ोस पड़ोस से लेके आएंगे, क्योंकि पंखों के ऊपर से भी डस्ट वो तो उतरेगी नहीं, लगानी पड़ेगी ना। तो मन की और दिल की सफाई के लिए क्या फिर सोचा है हमने? उसके लिए क्या साधन है? कैसे होगी? बस कहने से हो जाएगी? वो भाई ने कह दिया, मैं भी कह रहा हूँ, बाबा ने भी बड़ी सुंदर मुरली सुनी ना अपने ईश्वरी महावाक्य, तो बस कहने से दिल की सफाई हो जाती है? करनी पड़ती है ना। पर कैसे करें? जिसको आदत हो, ज्ञान वालों को छोड़ के। जो रोज मुरली सुन रहे हैं उनको मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जो बिगर ज्ञान वाले हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर गुणगान किए, एक माता जी ने तो बहुत अच्छा डांस भी किया, जयकारे भी लगाए, बड़े धूमधाम से नवरात्रे भी मनाए सबने घरों में। लेकिन जिसने ईमानदारी से ये सोचा है कि मेरा दिल बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, मेरे मन में जरा सा भी दुर्गुण नहीं होना चाहिए किसी के प्रति भी, तभी तो माँ दुर्गा आएगी घरों में। माँ दुर्गा को क्या कहते हैं? वो दुर्गुणों का नाश करती है। और मेरे घर में, मेरे मन में अगर दुर्गुणों का वास है तो माँ दुर्गा आएगी? मेरे मन में अगर जरा सा भी मैल है तो माँ लक्ष्मी आएगी दिवाली पर? पैसा तो आ जाएगा। कई लोग ना गलत फहमी में रहते हैं, सोचते शायद पैसा आ जाए घर में तो वही माँ लक्ष्मी है। अच्छा, कौन कौन ऐसा है पूरी सभा में जिसके घर में माँ लक्ष्मी तो सबके घर में है, जेब में भी है, घर में भी है, बैंकों में भी है, पर लक्ष्मी के साथ साथ घरों में बीमारी नहीं है, एक भी गोली नहीं है, कोई एक भी गोली नहीं है हमारे घर में। जो ऐसा वो हाथ खड़ा करे ऊंचा कि हमारे घर में एक भी गोली नहीं है, कैप्सूल या गोली है ही नहीं। अच्छा देखो, इसमें किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा, जिसको लग रहा हो कि मैंने पूरे 1 महीने से
कोई गोली नहीं खाई है। वो हाथ खड़ा करो। वो कुछ है, कुछ 2-3 बच्चे हैं, एक बहन है हमारी। भाई बहुत अच्छा, चलो अच्छी बात है ये तो क्यों मैं ये सब कह रहा हूं कि माँ लक्ष्मी का आना माना केवल धन का आना नहीं है। धन के साथ साथ हमारा तन भी स्वस्थ हो, हमारा मन भी स्वस्थ हो और हमारे जीवन में खुशहाली हो। और अच्छा चलो एक बात तो ये रह गई पूछनी, जिसको लगता है कि पिछले 1 महीने में हमारे घर में, टोटल घर में मेरे सहित किसी में जरा सा भी कोई तू मैं नहीं हुई हो, किसी को थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया हो, ना मुझे ना घर में किसी को, ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है। तो देवियां आ गई फिर घर में। नवरात्रि तो गए, अभी दूसरे नवरात्रों की तैयारी हो जाएगी। बसंत वाले नवरात्रे आएंगे ना अब तो चैत्र महीने में, फिर देवियां तब तक के लिए छुट्टी ले गई। तो भगवान अभी हम सबको क्या कह रहे हैं, खास बात, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें केवल मनाना नहीं सिखाता है। मनाते तो दुनिया में है लोग, दशहरा, दिवाली, नवरात्रे, जन्माष्टमी हम भी मनाते हैं। दुनिया में लोग और धूमधाम से मनाते हैं। हम आध्यात्मिक रीति से मनाते हैं, लेकिन वहां तो खूब धूमधाम होती है। हमें भगवान कहते हैं कि हमें मनाना नहीं है, हमें बनना है। हमें क्या करना है? बनना है। नवरात्रि व्रत नहीं रखना है। अब 3 देवियां सामने हैं, हमें इन 3 देवियों का स्वरूप अपने जीवन में उतारना है, खुद में धारण करना है। हमारा विवेक भी सद्विवेक हो, परक शक्ति, निर्णय शक्ति हो, तभी तो हमारा अनुशासन होगा, हम सरस्वती बन सकेंगे और हमारे जीवन में शक्तियां हो, सभी प्रकार की शक्तियां। देख रहे हो ना बीच में अष्ट शक्तिधारी माँ दुर्गा को, तो वो अष्ट शक्तियां हमारे जीवन में हो, आ जाएं। जिसको आज खास बाबा ने कहा कि सच्चाई के लिए सहन शक्ति की जरूरत होती है, तो ये तो एक शक्ति की बात है। फिर और भी शक्तियां वो हमारे जीवन में हो, और लक्ष्मी माना हमारे पास ज्ञान धन से हमारी बुद्धि भरपूर हो, गुणों का खजाना हो, शक्तियों का खजाना हो, ये सब खजाने हमारे पास हो, तब तो हम देवियां बनेंगे। या केवल मनाएंगे? क्या करेंगे? ये तो 15 दिन पहले मना रहे हैं ना हम आश्रम में दिवाली। क्यों मना रहे हैं इतने दिन पहले? आपको ख्याल नहीं आया किसी को? ये दिवाली तो 12 तारीख है, 10 तारीख को चलो दिवाली शुरू हो जाएगी, धनतेरस है, पर ये तो और फिर भी 12-13 दिन है। इतने दिन पहले क्यों मना रहे हैं? क्यों मना रहे हैं इतने दिन पहले? इतने दिन पहले इसीलिए मना रहे हैं ताकि आपको सही विधि पता चले, दिवाली मनाने का सही तरीका पता चले। और आज क्या तरीका यहाँ बाबा के द्वारा बताया गया। आज के जो महावाक्य थे ना भगवान के, वो भी कितने अच्छे। आप में से कौन कौन भगवान के महावाक्यों को रोज सुनता है? अब वो भी हाथ ऊंचा करे जिन्होंने सफाई की बात की है, कि हमने संकल्प किया है दिल की सफाई और मन की सफाई रखने का। तो मन की और दिल की सफाई बिगर ईश्वरीय महावाक्यों की धारणा के हो नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है, कभी नहीं हो सकती है। जब तक रोज हमारी बुद्धि में अपने इन कानों के द्वारा हम भगवान के महावाक्य नहीं सुनेंगे, तो हमारे जीवन से गंदगी कभी मिट नहीं सकती। और जब तक हमारे जीवन से गंदगी दूर नहीं होगी, तो बंदगी हमारी कभी भी हो नहीं सकती। भले रोज भजन गाओ, कीर्तन करो, मंदिर में जाओ, मत्था टेको, अखंड ज्योति जलाओ, भले जल रही है कईयों के घरों में। कई घर हमने ऐसे देखे हैं जिनके घर में 10 साल 20 साल से ज्योति बुझी नहीं है। वो सब स्थूल, लेकिन सूक्ष्म में अपने जीवन को बनाने के लिए हमें रोज ईश्वर महावाक्य सुनने पड़ेंगे। कौन कौन तैयार है? किस किस को लग रहा है ईश्वरीय महावाक्य सुनने जरूरी है?
अच्छा वो तो हाथ खड़ा करो जिनको लगता है ज्ञान जरूरी है, जीवन में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वो हाथ खड़ा करो भाइयों बहनों। अच्छा इधर वाली बहनों को जरूरत नहीं है ज्ञान की, जरूरत है ना। ज्ञान माना समझ, सद्बुद्धि, सद्विवेक, उसके बिगड़ तो कुछ भी काम नहीं होगा। और वो ज्ञान मिलता कहां से है? भाई सब सुना रहे थे ना मेरे से पहले, ज्ञान का सागर कौन है संसार में? एक ही परमात्मा है। तो परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान इस समय मिल रहा है, पिछले 87 सालों से ज्ञान की गंगा, बहन जी भी बता रहे थे, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, और ज्ञान की गंगा, प्रेम की गंगा वो बहाते चलो। तो वो बहाएंगे कब? हम जब हम सुनेंगे। और सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेवा केंद्र में आना पड़ेगा। तो कौन कौन आएगा दिवाली तक रोज? सफाई भी रोज कर रहे हैं ना, और आपने स्वीकार किया कि दिल की सफाई भी करनी है, मन की भी सफाई करनी है, और दिल की और मन की सफाई बिगर ज्ञान के तो होगी नहीं। तो कौन दिवाली तक रोज आएगा? देखिए कौन ऐसा भाई और बहन है जो ऐसा पक्का संकल्प करते हैं कि दिवाली तक तो हम रोज आएंगे 1 घंटा। कौन आएगा? हाँ चलो ऑप्शन भी दे दिया बहन जी ने, चाहे सुबह चाहे शाम, रोज दिवाली तक। दिवाली कब तक है ये पता होना चाहिए आपको। 15 तक दिवाली है भैया दूज, तो तब तक रोज आएंगे 1 घंटा। फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमने सोच लिया हम अपने मन की, दिल की सफाई करेंगे? वही मैंने कहा ना, केवल सोचने से नहीं होगी, करना पड़ेगा। अब हमारे घर की सफाई हमें करनी पड़ेगी या सोचने से होगी? मैं देखता रहा हूं बैठ करके कि वहां उस कोने में जाला है, या खिड़की पर भी डस्ट है, फैन के ऊपर भी डस्ट है, और मैं देखूं और सोचूं तो उतरेगी डस्ट? करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि हमें अपनी आत्मा की ज्योति जगाने के लिए, खुद को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, और सृष्टि चक्र को जानने के लिए, जो आज बाबा ने कहा 3 सत्य संसार के सबसे बड़े सत्य हैं, खुद को जानना, परमात्मा को जानना और सृष्टि चक्र को जानना। तो इन तीनों सत्यों को जब तक हम ठीक रीति से नहीं जानेंगे, तब तक हमारी आत्मा की ज्योति जगेगी नहीं, और हमारे मन से, दिल से क्या होगा? मैल मिट्टी जो है ना मन में, दिल में, खोट कपट, झूठ चोरी, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मिटेंगे नहीं। और जो भाई सुना रहे थे ना बहुत सुंदर कि डांडिया रास, फिर तब तक घर में रास नहीं होगी। और क्या होगा? एक होता है रास, दूसरा कुछ और होता है। वो क्या होता है घरों में? तो मैं वो रास नहीं मिलती ना संस्कारों की। तो संस्कारों की रास भी हमारी तब मिलेगी जब परमात्मा से अपनी रास मिलाएंगे हम। भगवान है ना दिव्य बुद्धि दाता, सदगति दाता, ज्ञान दाता। तो उससे जब अपने मन का नाता जोड़ेंगे, और है भी सहज, 1 घंटा ही तो ज्ञान सुनना है, समझना है। और फिर जब आप देखोगे कि 1 घंटा ज्ञान आप रोज सुनोगे, समझोगे, तो जीवन कैसा हो जाएगा? कैसा बन जाएगा जीवन? इन देवियों जैसा। तो इन देवियों जैसा बनने आए हो या खाली नवरात्रि मनाने आए हो? क्या लक्ष्य लेके आए हो आज? या फिर अगले नवरात्रि में बहन जी का निमंत्रण आएगा, फिर हम नवरात्रि मनाने आएंगे? बीच में और भी त्योहार आएंगे, उनको मनाने भी आएंगे, पर खास नवरात्रों में भी आएंगे। यही सोचा है या कुछ और सोचा है? बोलो माताएं, बहनों, क्या लक्ष्य है? देवी बनना जरूरी है या नहीं? देवी तो है, होते ही हैं भारत में। तो हर किसी को पहले तो देवी नाम ही लगता था हर किसी के साथ में। गीता देवी, राधा देवी, शांति देवी,
देवी जरूर लगाते थे। आजकल देवी लगाते नहीं है, क्योंकि आजकल जो थोड़ी बहुत दिव्यता थी जीवन में वो भी समाप्त हो गई है। तो अब भगवान ये कह रहे हैं कि फिर से हमको ऐसा देवी या देव, केवल बहनों की बात नहीं है, भाइयों की भी बात है, ये स्वरूप तो हम सबका है। तो हमें ऐसा बनने के लिए आज ये पक्का संकल्प करना है कि हमें रोज नित्य प्रति क्या करना है, 1 घंटा ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मनन करना है, सुनना है। तभी आप देखोगे हमारा दिल और मन साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देखो घर की झाड़ू भी कब कब लगाते हो, कितने हफ्ते बाद में झाड़ू करते हैं घर में? कम से कम 1 बार तो रोज करनी पड़ती है ना। चलो भाई भले नहीं करते होंगे, लेकिन माताओं का काम सब माताएं करती अपने घरों में, 1 बार तो झाड़ू। चलो पोछा किसी दिन ना भी लगे, पर झाड़ू तो जरूर लगाते। सबसे पहला काम झाड़ू, तो वो तो बाहर की झाड़ू हो गई, घर की। तो ऐसे मन में भी झाड़ू रोज लगाओ, तो कोशिश करो। बाकी तो अभी और भी आगे बहुत सारी विधि हैं। तो आप सभी को फिर से दीपावली की कितनी बधाइयाँ। भगवान कहते हैं पद्मा पदम बधाइयाँ, अनगिनत बधाइयाँ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं तो बिन बुलाए मेहमान हूँ। मैं आपको दुर्गाष्टमी की, दशहरे की और दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ आए और आपने हमारा मान बढ़ाया।